नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट एमपी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेत्री उमा भारती ने आज एक अहम प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कई राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत मुद्दों पर खुलकर बात की। उनके बयान ने एक बार फिर से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। आइए सुनते हैं उनकी प्रमुख बातें। उमा भारती ने अपने हालिया ट्वीट को लेकर सफाई देते हुए कहा, जो कल मैंने ट्वीट किया उसका एक एक शब्द सही है। उन्होंने अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों को साझा करते हुए कहा कि एक भाई को नगरपालिका अध्यक्ष से हटा दिया गया, दूसरे भाई ने वीआरएस लिया। गुरु ने उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। मुझे दीदी माँ ही रहना है, नेता नहीं बनना है। उमा भारती ने स्वच्छता में इंदौर, भोपाल की प्रगति के लिए बधाई भी दी और कहा कि प्रदेश का गौरव बढ़ा है। पहलगांव हमले पर बोलते उन्होंने सेना और प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके और अमित शाह के बीच मतभेद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोदी और अमित शाह मुझसे नाराज नहीं रहते। ये सिर्फ दुष्प्रचार है। गंगा प्रतीक्षा कर रही है, गंगा की अदालत लगेगी। वहीं अपने जीवन के संघर्षों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया 1990 से 92 तक उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके भाइयों पर झूठे केस दर्ज किए गए। मेरी मां के देहांत के बाद व्यापम में मेरा नाम जोड़ा गया, शायद कुछ लोगों को बचाने के लिए। वहीं तो ये थी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बेबाक बातें, जिसमें उन्होंने गंगा, गो, भ्रष्टाचार और राजनीतिक संबंध अपनी राय खुलकर रखी। उनकी बातें क्या नया राजनीतिक संकेत है या आत्मचिंतन, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे को जब पार्टी में लेने की बात आई थी, अब मैं खत्म करने वाली हूँ, तो उस समय पर मैं तो एनडीए में आने का आग्रह कर रही थी। मैं नहीं आना चाहती थी बीजेपी में, क्योंकि मेरा कहना था कि इन 5.5 सालों में जो हो गया है ये मिटेगा नहीं, मुश्किल से मिटेगा। तो हम अलग रहें और साथ रहें। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसे व्यक्ति थे, अब वो हैं नहीं, अशोक जी सिंघल, कि वो जो कह देते थे वो बिल्कुल मेरे लिए तो उनका वेद वाक्य होता था, नहीं बीजेपी में ही आना। तो जो कठिनाइयाँ नितिन गडकरी जी को आई घोषणा करने के बाद, वो तो नितिन ही बताएंगे। मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इतनी ताकत रखती हूँ। विरोध से अपनी ताकत का भी अंदाज होता है कि अपना आपका इतना विरोध हो रहा है, यानी आप ताकत रखते हैं। डर लग रहा है लोगों को मेरे आने से। तो उस समय पर नितिन गडकरी जी को हौसला बढ़ाने वाले तो मोदी जी ही थे, अमित शाह जी थे। इसलिए ये सोचना कि मोदी जी, अमित शाह जी मुझसे नाराज रहते, ये सब झूठ है, बेबुनियाद है, दुष्प्रचार है। हकीकत ये है कि मैंने स्वयं को कुछ समय के लिए अलग किया। उसका कारण गंगा थी, इसके कारण अलग किया। और अमित शाह जी से जो मेरी बात हुई, मेरे और अमित शाह के बीच में है, और वो स्पष्ट बात हुई है कि गंगा से संबंधित जिम्मेवारी संगठन में मिलेगी तो करूंगी, गंगा से संबंधित जिम्मेवारी सरकार में होगी तो करूंगी, अन्यथा मैं आपके लिए पूरे समय सहयोग मांगूंगी, एक वोट मांगने की भी क्षमता रखती होंगी। क्योंकि मेरा सपना पूरा हो रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश में हमारी सरकार है और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार निरंतर बन रही है। मोदी जी मेरे नेता हैं, भारत मेरा देश है और भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी, ऐसे अलग मुझे कोई नहीं कर सकता। मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं उसके अंदर हूँ, वो मेरे अंदर है। तो जो भी ये कहेगा वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, वो अज्ञानतापूर्ण बात कर रहा है, वो बेबुनियाद बात कर रहा है। जैसे जल और तरंग अलग नहीं होते, मैं और भारतीय जनता पार्टी कभी अलग नहीं हो सकते। जब मुझे अलग किया गया तो जो जल धारा थी मेरी अलग से, निर्मल गंगा की धारा, वो भी इसी आदर्श पर चल रही थी। मुझे वापस लाया गया तो हम फिर उसी आदर्श पर चल पड़े। तो इसलिए मैं आप लोगों से आज इसके लिए यहाँ पर जिस काम के लिए मैंने आपसे बात करने के लिए मुझे तुमसे ध्यान आया कि आज आप घर के लोग, मेरे को बड़ी दिक्कत है, मैं पढ़ना और बोलना एक साथ नहीं कर पाती हूँ। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर फास्ट एमपी के साथ।